चलो इस बुलेटिन में बात करेंगे कथावाचक की पिटाई के सच को लेकर। खबर यूपी के इटावा से है। यूपी के इटावा में कथावाचक से बदसलूकी का मामला और इटावा कथावाचक केस में बड़ा एक्शन लिया गया है। कथावाचक और उसके साथी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में अब तक 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कथावाचक पर जाति बदलकर कथा सुनाने का आरोप लगा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और इस पूरे केस ने अब नया मोड़ ले लिया है, जहां अब कथावाचक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इससे पहले कथावाचक के साथ जो बदसलूकी की गई थी, बदसलूकी करने वालों को लेकर जो है कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही थी और उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात सामने आ रही थी और अब कथावाचक के ऊपर भी कार्रवाई होगी। कथावाचक के ऊपर जाति बदलकर कथा सुनाने का आरोप लगा है और कथावाचक और कथावाचक का जो चेला था, जो उसका शागिर्द था, उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई है। छेड़छाड़ का भी आरोप लगा है। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। तो कथावाचक और उसके साथी के साथ बदसलूकी का यह पूरा मामला जो कि लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और कथावाचक पर भी कई सारे सवाल उठते हुए अब नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर जिन लोगों के द्वारा अभद्रता की गई है वो तो कटघरे में खड़े होंगे ही होंगे, लेकिन कथावाचक के द्वारा भी अपना पहचान छिपाकर कथा बदलने, कथा कहने की, कथा सुनाने के आरोप लगे हैं। आधार कार्ड से ये पोल खुली है। कथावाचक ने जाति बदलकर जो है कथा सुनाई है और आधार कार्ड से ये पूरी पोल खुली है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। तो इस बीच ये दोनों तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। जहां पहली तस्वीर जहां कथावाचक के साथ अभद्रता करने का मामला जो है वो सामने आया, तो वहीं दूसरी तस्वीर आधार कार्ड की है, जहां आधार कार्ड से पोल खुलती हुई नजर आई है और आधार कार्ड में सरनेम जो है वो अग्निहोत्री लिखा हुआ है। तो पहला वीडियो जो है वो बाल काटने का वीडियो है। इस बीच एक और बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है। कथावाचक से बदसलूकी के मामले में नया मोड़ सामने आया है। कथावाचक पर छेड़खानी का आरोप लगा है और कथावाचक के झोले में 2 आधार कार्ड मिले। कथावाचक से बदसलूकी के मामले में नया मोड़ आया। कथावाचक के झोले में 2 आधार कार्ड मिले हैं, ये बड़ी खबर है। और कथावाचक से बदसलूकी के मामले में ये अपडेट सामने आ रही है। कथावाचक पर छेड़खानी का आरोप भी लगा है, ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। कथावाचक पर छेड़खानी का आरोप लगा है। तो इस बीच बड़ी खबर जो सामने आ रही है, कथावाचक के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगा है और कथावाचक के झोले से 2 आधार कार्ड मिलने से भी सनसनी फैल गई। पूरे मामले को लेकर पुलिस की टीम जो है वो जांच पड़ताल कर रही है और जिस तरीके से कथावाचक से बदसलूकी की गई थी, इसकी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी और सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफ़ी बवाल मचा था। लोगों ने इस पूरी घटना का विरोध किया था, लेकिन अब जो है कथावाचक का ही विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर कुछ और जानकारियां ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक पहुंचा दें हम, जहां इटावा में कथावाचक से बदसलूकी का पूरा मामला है। ये कथावाचक की जाति को लेकर ग्रामीणों ने पीटा था। ग्रामीणों ने कथावाचक के बाल काट दिए थे, जिसका वीडियो भी काफी ज्यादा सुर्खियों में बना रहा। कथावाचक पर गंभीर आरोप लगाए गए। आधार कार्ड से यह पता चला कि कथावाचक जो है वो जाति बदल कर कथा सुना रहा है। कथावाचक पर खुद को ब्राह्मण बताकर कथा सुनाने का आरोप लगा था। ब्राह्मणों के गांव में तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। ब्राह्मणों के गांव में तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। तो ब्राह्मण बताकर कथा सुनाने का आरोप कथावाचक के ऊपर लगा और इस पूरे मामले ने काफ़ी तूल पकड़ी थी। जिस तरीके से इसका वीडियो जो है वो भी निकलकर सामने आया था और पूरे मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल जो है वो भी होता हुआ नज़र आया था। तो वहीं पूरे मामले में जिस तरीके से लगातार कई सारे बयान निकलकर सामने आए हैं, तो वहीं सियासत भी देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव ने पिटाई के मुद्दे पर सरकार पर सवाल खड़े किए। घटनाक्रम हो रहे हैं आजकल उत्तर प्रदेश में, जो घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं
भारतीय जनता पार्टी चाहती है धर्म धर्म से लड़े, जाति जाति से लड़े, क्योंकि उनकी नकारात्मक राजनीति करने का तरीका है भारतीय जनता पार्टी का, जो एक तरफा फैसला लेते हैं, आम जनमानस को न्याय न मिले, उसी तरह के फैसले लगातार भारतीय जनता पार्टी ले रही है।